किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 40 से लेकर 50 दिन के आसपास हो गई है और आपके पौधे में पीलापन नज़र आ रहा है, आपके पौधे कमज़ोर हो रहे हैं, ज़्यादा उनमें विकास नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका पौधा हरा भरा रहे, पौधा आपका घना भी हो जाए, पौधे में जो बालियाँ आने वाली हैं, आने का जो समय होने वाला है उनमें कोई दिक्कत ना हो, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो इसी के विषय में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। यहाँ पे हम दो बातें आज आपको बताएंगे। पहला वो बताएंगे अगर आपके पत्ते में पीलापन अभी नज़र आ रहा है, और दूसरा बताएंगे अगर आपकी फसल कमज़ोर हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपका पौधा अभी कमज़ोर नज़र आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की फसल अभी 40 से 50 दिन के आसपास हुई है या फिर उससे कम ज़्यादा 2-4 दिन हो गई है और आपका पौधा अभी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसमें सही से विकास नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ है एकदम से रुक गई है, तो आपको कौन सी खाद देनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जब फसल हमारी 40 से 50 दिन की हो जाती है, बहुत कमज़ोर फसल आपको दिखाई दे रही, कोई भी विकास नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें एनपीके देना चाहिए। एनपीके 19-19-19 आप दे सकते हैं, या फिर जो आता है एनपीके 20-20-20, इन दोनों में से जो भी आपको मिल सके इसका इस्तेमाल आप इस समय कर सकते हैं जब आपकी गेहूं वाली फसल काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही हो। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है लगभग 1.5 केजी से लेके 2 किलोग्राम आपको रखनी है, 1.5 किलोग्राम से लेके 2 केजी के बीच में आपको मात्रा रखनी है। और प्रत्येक एकड़ के हिसाब से यहाँ पे हम आंकड़े दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने गेहूं की फसल पे छिड़काव करना होता है अगर आपकी फसल अभी काफ़ी कमज़ोर रह गई हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सागरिका जो दानेदार आता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सागरिका अगर आप सब लोग नहीं समझते हो तो सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है, और आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जो आपको अच्छे से मिल सके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सागरिका हो या फिर कोई अन्य ग्रोथ प्रमोटर अगर आपको मिल सके। तो यहाँ पे आपको लिक्विड जो आता है उसी का इस्तेमाल करना है। सागरिका लिक्विड आता है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लगभग 250 ml प्रत्येक एकड़ के हिसाब से इसका भी आपको इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप इस समय एनपीके 19-19-19 और इसके साथ में जो सागरिका आता है, सागरिका जो लिक्विड आता है उसकी 250 ml मात्रा अगर आप दे देते हैं तो आपके पौधे में अचानक से जो वृद्धि दर है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी, पौधा आपका सही से ग्रो करने लगेगा, जिससे बाद में कोई दिक्कत आपके खेत में नहीं होने वाली है, गेहूं की फसल आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप किसान भाइयों, यहाँ पे हम उन किसान भाइयों की बात कर लेते हैं जिनकी फसल तो अच्छी थी, उन्होंने पहले सिंचाई कर दी और उसके बाद में यूरिया भी दे दी, लेकिन उसके बाद में बारिश अचानक होने से उनके खेत में पानी खड़ा हो गया, जिससे एक समस्या आ गई पौधे में पीलापन। अब इस पीलापन को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर ऐसी कंडीशन आपकी भी हो गई है कि खेत में पानी की वजह से अगर आपने चाहे अभी बहुत जल्द ही पहले सिंचाई की हो, बहुत सारे हमारे किसान भाई 20 दिन बाद कर देते हैं, बहुत से किसान भाई 25 दिन बाद, बहुत से किसान भाई जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे 30 दिन के आसपास भी पहले सिंचाई करते हैं। तो अगर आपने भी पहले सिंचाई की, उसके बाद में यूरिया भी दे दिया था, उसके बाद में अचानक से बारिश हो गई जिससे खेत में ज़्यादा पानी की वजह से आपके पत्तों में पीलापन आ गया, तो आपको कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे हम ये जो समस्या है उसको हल कर सकें। तो अगर आपने पहले से यूरिया दे दिया था अपने खेत में सिंचाई करने के बाद, तो आपको यूरिया की अब दोबारा अगर आप ज़्यादा मात्रा दे देंगे तो भी नुकसान रहेगा। ज़्यादा मात्रा से एक तो हमें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा हमारी फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद देने से भी नुकसान हो जाएगा। तो इस समय हम यूरिया की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूरिया तो प्रयोग करने वाले हैं, वो भी 2 केजी यूरिया, और उसका हम स्प्रे के माध्यम से छिड़काव करेंगे, पत्तियों के ऊपर देंगे, जिससे ये समस्या जो है काफ़ी जल्दी दूर हो जाए। तो यहाँ पे आपको लगभग 2 केजी यूरिया लेना है और इसका इस्तेमाल अपनी खड़ी फसल पर आपको करना है। जब आप ऐसा आपको तब करना है जब आपके गेहूं में पानी खड़ा होने की वजह से आपके गेहूं में पीलापन आ गया हो। तो आपको 2 केजी यूरिया प्रत्येक एकड़ के हिसाब से लगभग 120 से 130 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे कर देना है। साथ में आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फसल में जिंक की कमी भी नज़र आ रही है तो अगर आप जिंक का भी अगर आप इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ पे जिलेटेड जिंक देना बेहतर रहेगा। तो जो जिलेटेड जिंक होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लगभग 100 ग्राम की मात्रा या फिर 150 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है, और उसके साथ में 2 किलो यूरिया भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप सागरिका भी इस समय डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका भी डाल देते हैं तो बेहतर आपको परिणाम मिल जाएगा। तो आप सागरिका और 2 केजी यूरिया और इसके साथ में जिंक जो आती है जिलेटेड जिंक, इन तीनों को आपस में घोल के भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपका पौधा भी कमज़ोर है तो आपको एनपीके 19-19-19 के साथ में सागरिका दे देना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्द ही उसका रिप्लाई करूँगा। आप सभी को नए साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।